आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं न्यूज टॉप 9 का। पुतिन को यूक्रेन पर एटमी हमला करने के लिए किसने दी सलाह? यूक्रेन के पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग किस देश में शुरू होगी? पोलैंड क्यों मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा है? और उत्तर कोरिया और रूस के बीच हथियारों की डील से अमेरिका क्यों है परेशान? विश्व युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। रूस के स्कोव समेत 6 शहरों में यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद रूस बौखलाया हुआ है। रूस में यूक्रेन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। रूस के पूर्व जनरल एंड्री गुरलेव ने पुतिन को यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की सलाह दी है। पूर्व जनरल ने कहा कि यूक्रेन को एटमी हमले से जवाब देना चाहिए। यूक्रेन के सबसे बड़े हमले का ताबड़तोड़ जवाब दे रहा रूस बोलिविया में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बना रहा है। दूसरे देशों में रूसी न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन रोस्टोम का बनाया जाने वाला ये 23वां एटमी रिसर्च सेंटर होगा। इसके जरिए लैटिन अमेरिकी देशों में रूस को न्यूक्लियर क्षेत्र में नए मौके मिलेंगे। यूक्रेन को नीदरलैंड्स, डेनमार्क और नॉर्वे से अमेरिकी फाइटर जेट F-16 मिलने में अभी देरी है, लेकिन यूक्रेनी पायलटों को इसकी ट्रेनिंग देने के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है। यूक्रेनी पायलटों को F-16 चलाने की ट्रेनिंग रोमानिया और नीदरलैंड्स में दी जाएगी। दुनिया पर बढ़ते न्यूक्लियर टेंशन के बीच अमेरिका ब्रिटेन में अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है कि अमेरिका 2008 के बाद पहली बार ब्रिटिश रीजन में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर सकता है। अमेरिका परमाणु हमला करने में सक्षम फाइटर जेट्स भी ब्रिटिश एयरबेस पर तैनात कर सकता है। बेलारूस और रूस की ओर से हमले के खतरे को देख नेटो देश पोलैंड तेजी से अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत करने में जुटा है। बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ाने के बाद पोलैंड दूसरे देशों से लगातार हथियार खरीद रहा है। पोलैंड ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे हैं। रूस के साथ जारी जंग के बीच जर्मनी ने यूक्रेन को एक और सैन्य मदद पैकेज दिया। इस सैन्य मदद में जर्मनी ने यूक्रेन को 10 लेपर्ड टैंक, 16 टोही विमान सहित 13 मिलियन से ज्यादा के हथियार और गोला बारूद दिए हैं। हाल के दिनों में रूस ने पश्चिमी देशों से मिले यूक्रेन के कई अहम हथियार बर्बाद कर दिए हैं। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान की ज्वाइंट ड्रिल के जवाब में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी की है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया की सेना ने कोरियाई प्रायद्वीप में बुधवार को टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का अभ्यास किया। रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों की डील पर अमेरिका ने दावा करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच हथियारों की सप्लाई को लेकर बातचीत तेज हो गई है। अमेरिका ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया जल्द रूस को हथियारों की सप्लाई शुरू कर सकता है। हथियारों के बदले उत्तर कोरिया को रूस खाद्य सामग्री और जरूरी चीजें देगा। चीन की ओर से बार बार हो रहे घुसपैठ के बाद ताइवान ने चीन को जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी। ताइवानी सेना ने फांगशान में हेवी आर्टिलरी के साथ वॉर एक्सरसाइज की। इस दौरान जवानों ने दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए अपनी ताकत को परखा।